परी चिड़िया की दो बेटियां थीं, जिनमें से गौरी बेटी का नाम गुड़िया और काली बेटी का नाम मानो था। अच्छा ही हुआ माँ जो आपने इस काली कलौटी मानो का एडमिशन मेरे साथ मेरे स्कूल में नहीं करवाया, वरना सब वहाँ पर मेरा मजाक उड़ाते। हाँ हाँ मेरी सुंदर और गौरी बेटी, ये तो मुझे पहले ही मालूम था, इसीलिए मैंने इस मानव का एडमिशन तुम्हारे साथ तुम्हारे स्कूल में नहीं करवाया। माँ, अगर आपको मेरा एडमिशन गुड़िया के स्कूल में नहीं करवाना तो किसी और स्कूल में तो करवा दे, मुझे भी पढ़ने का बहुत ज्यादा शौक है। देखो मानो, हो तो तुम मेरी बेटी, लेकिन अगर तुम पढ़ लिख भी जाओगी तो फिर भी तुम्हारे इस काले कलोटे रंग की वजह से तुम्हें कहीं नौकरी नहीं मिलेगी। हाँ माँ, ये तो आपने बिल्कुल ठीक कहा, इसके काले कलोटे रंग को तो देखकर सभी इसका मजाक उड़ाते हैं, इस काले कलोटी को नौकरी आखिर कौन देता। इतना कहते साथ ही गुड़िया तो जल्दी से अपने स्कूल जाने के लिए घर से उठती है और उसके जाने के बाद मानो भी किचन में काम करने के लिए चली जाती है। मानो की काली रंगत की वजह से मानो की अपनी माँ भी उससे ज्यादा प्यार ना करती। दूसरी तरफ गुड़िया तो अपनी गोरी और साफ रंगत की वजह से हर काम जो करना चाहती वो किया करती थी। जल्द ही गुड़िया स्कूल से वापस आ जाती है और मानो उससे कहती है, अच्छा हुआ गुड़िया जो तुम आ गई, मैंने तुम्हारे और माँ के लिए गाजर का हलवा बनाया है, तुम दोनों को गाजर का हलवा बहुत अच्छा लगता है ना। अच्छा ही हुआ जो तुमने गाजर का हलवा बना लिया, माँ के लिए गाजर का हलवा मैं लेकर जाऊंगी और कहूंगी कि मैंने बनाया है। गुड़िया तो इतना कहते साथ ही मानो का बनाया हुआ हलवा लेकर जल्दी से अपने माँ के पास जाने के लिए उड़ती है। दुखी मन के साथ मानो भी गुड़िया के पीछे पीछे उड़ती है, क्योंकि ये सब तो मानो के साथ बचपन से ही होता आ रहा था। और गुड़िया अपनी माँ से कहती है, देखो माँ, मैंने अपने गोरे और सुंदर पंखों से तुम्हारे लिए गाजर का हलवा और समोसे बनाए हैं, खाकर बताओ कि मैंने कैसे बनाए हैं। अरे बेटी गुड़िया, अगर तुम ऐसे ही हलवे और समोसे बनाती रहोगी तो तुम्हारे गोरे पंख तो काले हो जाएंगे, फिर आखिर तुम ये काम क्यों करती हो। इतना कहते साथ ही परी चिड़िया तो गुड़िया का लाया हुआ हलवा खाने लगती है और खाने के बाद अपनी बेटी से कहती है, गुड़िया मेरी बेटी, तुम्हें मेरा कितना ज्यादा ख्याल है, एक तुम हो और एक तुम्हारी काली कलौटी बहन है जो कि मुझसे बिल्कुल भी प्यार नहीं करती। माँ, मैंने आपको कितनी बार कहा है कि मेरे सामने उस काली कलौटी का जिक्र ना किया करें, मेरा सारा का सारा मूड खराब हो जाता है। गुड़िया तो हमेशा ही मेरे साथ ऐसा करती है, माँ के लिए मैं कुछ भी अच्छा कर लूँ वो माँ के सामने अपने नंबर बना लेती है। अपनी माँ और बहन की ऐसी बातें सुनकर मानो तो बहुत ज्यादा दुखी हो जाती है और कुछ रोज के बाद उनके घर में पारो चिड़िया आती है। पारो को देखकर परी चिड़िया उससे पूछती है, वाह परी, आज तो तुमने बहुत ही अच्छा सरप्राइज दिया, मुझे लगता है कि कोई जरूरी ही बात होगी जो आज तुम्हें हमारे घर में आना पड़ा। हाँ परी सहेली, ये तो तुमने बिल्कुल ठीक कहा, मेरे घर में पार्टी है और उसके लिए ही मैं तुम्हें और तुम्हारे घर वालों को इनवाइट करने के लिए आई थी। ऐसे परी और परी के घर वालों को न्योता देकर पारो चिड़िया तो वहाँ से उड़ जाती है। माँ, पारो आंटी की पार्टी में तो बहुत ही ज्यादा मजा आएगा, मैं भी अपने लिए वो जो नीले वाला ड्रेस है वो निकाल लेती हूँ। नहीं मानो, तुम्हें ड्रेस निकालने की जरूरत नहीं, क्योंकि मैं तुम्हें अपने साथ लेकर नहीं जाऊंगी, बल्कि मैं और गुड़िया ही पार्टी से होकर आ जाएंगे। मानो की माँ एक बार फिर से मानो का मासूम दिल तोड़ देती है और मानो वहां से चली जाती है। अच्छा ही किया माँ जो आपने उस काली कलोटी को मना कर दिया, क्योंकि अगर वो आपके साथ जाती तो फिर पार्टी में मैंने आपके साथ नहीं जाना था। मानो बेचारे के दुख का तो किसी को ख्याल ही नहीं था और वो तो किचन में जाकर रो रही थी। ऐसे ही जंगल में कुछ दिन भी गुजर जाते हैं और पार्टी का दिन भी आ जाता है। मानो की माँ और बहन तो पार्टी में जाने के लिए तैयार थे और परी चिड़िया मानो से कहती है, ठीक है मानो, मैं और गुड़िया पार्टी में जाने के लिए बिल्कुल तैयार हैं, तुम घर में ही रुक कर हमारे आने तक घर के सारे काम खत्म कर लेना। इतना कहते साथ ही परी और गुड़िया तो जल्दी से पार्टी के लिए उड़ जाते हैं और पार्टी में जाकर वो तो सब पक्षियों के साथ खूब ज्यादा एंजॉय करते हैं।
जल्द ही शाम भी हो जाती है और गुड़िया और उसकी माँ तो घर जाने के लिए वहां से निकल जाते हैं। मानो चिड़िया का तो नदी पर जाने का बहुत ही ज्यादा मन कर रहा था और वो कहती है, माँ आप अपने साथ तो मुझे कहीं पर लेकर नहीं जाती, लेकिन मेरा भी बाहर जाने का मन करता है, तो मैं सोच रही थी मैं नदी पर होकर आ जाऊं। लेकिन मानो के साथ साथ उसकी बहन गुड़िया भी उसके पीछे पीछे नदी की तरफ उड़ने लगती है और वहां जाकर वो दोनों देखती हैं तो एक पक्षी नदी में डूब रहा होता है। वो देखो गुड़िया, वो पक्षी नदी में डूब रहा है, हम दोनों को उसकी मदद करनी चाहिए, ये ना हो कि कहीं उसकी जान चली जाए। अरे काली कलोटी मानो, तुम्हें क्या लगता है कि इस गंदे पक्षी के लिए मैं अपने सुंदर पंखों को गंदा करूंगी? क्या मरता है तो मेरी तरफ से मर जाए। मानो तो उस पक्षी को बचाने के लिए नदी में कूद पड़ती है और ये सारा का सारा वाकया पास खड़ा पक्षी अपने कैमरे में रिकॉर्ड कर लेता है। काली कलोटी मानो, मुझे सब मालूम है कि ये सब कुछ तुमने जानबूझकर मेरे साथ किया है। नहीं गुड़िया, तुम गलत समझ रही हो। इस पक्षी को बचाने के लिए जब मैं नदी में कूदी होंगी तभी तुम्हारे पंखों पर गलती से पानी गिर गया। बस करो मानो, तुम अब अपनी चोंच बंद ही रखना। इस गंदे से पक्षी को बचाने के लिए तुमने मेरे सारे पंख गंदे कर दिए। आज के बाद तुम्हारे साथ कहीं नहीं जाऊंगी। इतना कहते साथ वो सब तो अपने अपने घरों की दिशा में उड़ जाते हैं और वो पक्षी तो मानो की वीडियो को अपलोड कर देता है। कुछ रोज के बाद मानो का वीडियो तो वायरल हो जाता है और उसका इंटरव्यू लेने के लिए एक पक्षी उनके घर आता है और परी कहती है, देखो गुड़िया बेटी, मुझे लगता है कि तुम्हारे गोरे रंग की वजह से ये पक्षी तुम्हारी सुंदरता के लिए तुम्हें कोई अवार्ड देने के लिए आया है। जी हाँ, सुंदरता का, लेकिन बाहर की सुंदरता का नहीं बल्कि मन की सुंदरता का, जो कि आपकी बेटी मानो के पास है। पक्षी की बात सुनकर परी चिड़िया तो हैरान रह जाती है और उसे कहती है कि उसकी बेटी गुड़िया ही सुंदर है और मानो के काले करोटे रंग का उसे बताती है। मुझे तो विश्वास नहीं हो रहा कि एक माँ भी रंग की वजह से अपने दोनों बच्चों में फर्क कर सकती है, लेकिन मैं तो यहाँ मानो का इंटरव्यू लेने के लिए ही आया हूँ। इतना कहते साथ वो पक्षी मानो चिड़िया का इंटरव्यू लेने लगता है। मैं सब पक्षियों को सिर्फ यही कहना चाहती हूँ कि बाहर की खूबसूरती मायने नहीं रखती, अगर मायने रखती है तो सिर्फ मन की खूबसूरती। ऐसे ही जंगल में कुछ दिन भी गुजर जाते हैं। अब तो मानो बहुत ही ज्यादा फेमस हो चुकी थी और उसके घर में एक अमीर पक्षी उसके लिए रिश्ता लेकर आती है। देखिए बहन जी, मैंने आपकी बेटी मानो का टीवी पर इंटरव्यू सुना और मुझे मानो बहुत ज्यादा पसंद आई है। मैं चाहती हूँ कि आप मेरे बेटे के लिए उसका हाथ दे दें। ठीक है बहन जी, अगर आपको मानो के काले रंग से कोई भी आपत्ति नहीं तो मुझे भी ये रिश्ता मंजूर है। अब आप मानो को अपनी बेटी ही समझें। लेकिन गुड़िया को तो ये बात बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती और वो अपनी माँ से कहती है, ये क्या माँ, इतना अच्छा और अमीर रिश्ता मानो के लिए कैसे आ सकता है? आप जाकर इस रिश्ते के लिए मेरी बात कर आए, वरना मैं नाराज हो जाऊंगी। नहीं गुड़िया बेटी, तुम नाराज मत हो। मैं अभी जाकर उस पक्षी से तुम्हारे और उसके बेटे के रिश्ते की बात पक्की कर आती हूँ। इतना कहते साथ ही परी चिड़िया तो जल्दी से उस पक्षी के पास जाने के लिए वहां से उड़ती है। देखिए पक्षी जी, मुझे तो पहले मालूम नहीं था, लेकिन मानो बेटी तो किसी और पक्षी को पसंद करती है। आप गुड़िया बेटी से रिश्ता कर लें। ठीक है बहन जी, अगर ऐसी बात है तो कोई बात नहीं। गुड़िया भी तो मानो की ही बहन है, हम मानो की जगह गुड़िया से अपने बेटे की शादी कर देंगे। ऐसे परी चिड़िया मानो की जगह गुड़िया की बात पक्की कर वहां से उड़ जाती है और कुछ रोज के बाद गुड़िया की शादी उस अमीर पक्षी से हो जाती है। गुड़िया ने तो एक बार फिर से मानो का हक छीन लिया था और वो बहुत ही ज्यादा खुश भी थी। अच्छा ही हुआ जो उस दिन मैंने माँ को ब्लैकमेल करके अपना रिश्ता इस अमीर घर में करवा लिया, वरना इस घर में आकर मानो तो राजकुमारियों की तरह राज करती। और इस तरह गुड़िया ने एक बार फिर से मानो का हक छीन लिया था और इस बात की उसे बिल्कुल भी परवाह नहीं थी। ऐसे ही जंगल में कुछ दिन भी गुजर जाते हैं और एक रोज गुड़िया का पति बिना मेकअप के ही उसके सामने आ जाता है, जिसे देखकर गुड़िया तो डर जाती है।
तुम कौन हो और मेरे घर में क्या कर रहे हो? चलो जल्दी से बाहर निकल जाओ वरना मैं शोर मचा दूंगी। पीलू जी जल्दी से आइए, देखिए हमारे घर में कौन आ गया। पीलू उसे बताता है कि अपनी काली रंगत की वजह से ही उसने मानो के लिए रिश्ता भेजा था, लेकिन मानो किसी और को पसंद करती थी। ये सब कुछ सुनकर तो गुड़िया बहुत ही ज्यादा गुस्से में आ जाती है और अपनी माँ के घर जाकर कहती, देखो माँ, देखो मेरे साथ क्या हो गया। इस काली कुलोटी मानो की तरह का मुझे काला कुलोटा पति भी मिल गया। काश मैं उस रिश्ते के लिए हाँ ना कर। गुड़िया अब रोने से क्या होगा, ये सब कुछ तो तुमसे तुम्हारे लालच ने ही करवाया है और ऐसा ही तुम्हारे साथ होना चाहिए था।